वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। वेल आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेबुला स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बारे में। तो जैसे कल क्रेटोस, फिनिक्स, नोमी एंड अर्जुन ने रिवील किया था दैट अब वो नेबुला स्पोर्ट्स के पार्ट नहीं है। तो आज क्रेटोस एंड बाकी के प्लेयर्स ने रिवील किया दैट ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिसीजंस टीम के आईजीएल एंड ओनर ही डिसाइड करते थे। टीम में बाकी प्लेयर्स की बातों को इग्नोर किया जाता था। तो प्लेयर्स ने नेबुला स्पोर्ट्स को लीव करने के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहा। हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देन फिर आदि भाई से पूछा कि आदि भाई आप बूट कैंप कब आ रहे हो? आदि भाई बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें मैंने सेक्रीफाइस कर दी बिफोर बीएमपीएस, तो अभी मैं बूट कैंप नहीं आऊंगा। इन लोग को टाइट करो, मतलब हम लोग को टाइट करो, क्योंकि मेरा तो ठीक है, मैं बीजीएमएस 20 दिन साथ में रहना। एंड वी आर लाइक कि भाई ठीक है, तो आपको बूट कैंप नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समझते हैं उनके भी पर्सनल कुछ रीजंस है बूट कैंप नहीं आने के, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जब तुम घर से खेल रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, चलो तुम ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो एक पॉइंट पे, ठीक है, हमने वो चीज भी मान लिया कि आप गेम प्ले अपना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैचेस खेलो, ठीक है। चलो मैचेस भी अवॉइड हो रहे बहुत सी बार, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है, सबसे बड़ी चीज आती है मैचेस खत्म होने के बाद उसका डिस्कशन करना कि भाई ये फाइट में क्या गलती हुई, वो फाइट में। हम लोग को एक मंथ हो गया, ठीक है, हमने स्क्रीम्स खेले, टूर्नामेंट खेले, सब खेले, उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। हम तीनों हम चारों जो खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग, वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि भाई ये फाइट थ्रो, ये फाइट ऐसा हुआ, ये फाइट को ऐसे अच्छा बना सकते हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं चल रहा है। एज एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट भाई हम खुद हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, हम भी सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, हम लोग पूरा दिन गेम खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करना पड़ता है, ये जॉब है अपनी, और ट्रॉफी जीतनी तो बहुत इजीली नहीं आती यार, बहुत चीजें सेक्रीफाइस लगती है उसके लिए। जो एक नॉर्मल रूल रहता है कि एक ट्रेनिंग करना है, फिर उसका सोलो स्क्वाड के एसएस भेजने, वो भी नहीं आ रहे थे आदि भाई की तरफ से। उसके बाद हमने बोला चीजें बहुत बढ़ गई है, और गेम प्ले में भी वो चीज दिख रही थी एनी हाउ, ठीक है, वो चीज जैसे हम लोग को दिखी, तो हमने ऐसी बात करी कि व्हाट इफ हम चारों खेलते हैं। एंड उसमें जो लाइक ऐसा टूल्स भाई थे उनसे भी बात हुई, ठीक है। एंड अपेरेंटली वहां पे भी यही हुआ कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेट्स वाइज निकाले कि क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही, उसमें यही हुआ स्टेट्स वाइज भी कि अच्छा ठीक है आदि भाई को बैठना चाहिए, आदि भाई अभी बैठते, हम चारों ट्राई करते। तो हम चारों ने ऐसा रखा कि जो बीजीएमएस आ रहा है या थर्ड पार्टीज आ रहे हैं, उसमें हम चारों ट्राई देते हैं कि जो बीजीएमएस आ रहा है या थर्ड पार्टीज आ रहे हैं। एंड अगर उसके बाद चीजें वर्कआउट नहीं करी चारों ट्राई करने के बाद, तो उसके बाद आदि भाई तो खेलेंगे, और जब तक आदि भाई वो पीरियड में उनका जो गन गेम है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। गन गेम भाई कैसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जब ये चीजें लाइक मैनेजमेंट से डिस्कस करी हमने, तो वहां पे ये हमको आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको आदि भाई के साथ खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन इतना वियर्ड था जो हमारे सुन के थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा रीजन ये था कि एज एन 4 प्लेयर्स, ठीक है, हम लोग को खेलने का चांस मिलेगा, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पोडियम नहीं आएंगे तो पीपी वगैरह वापस देना पड़ेगा, और बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं, उसके बाद एक और मीटिंग हुई, ठीक है। फिर हमने आदि भाई को सोचा कि आदि भाई आप एक काम करो, हम लोग को एज एन गाइड कर दो, मेंटर बन जाओ, कोच बन जाओ, ठीक है, आपका जो इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा, और एज एन टीम एज एन फैमिली अपन वर्क करते, ट्रॉफी मैं नेम रखते, ट्रॉफी कैसे भी आए ट्रॉफी आएगी अपने हाथ में, ठीक है। क्योंकि हम लोग को था कि नेबुला को ट्रॉफी दिलानी, आदि भाई को ट्रॉफी दिलानी, वो चीज फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बोलते कि मैं चलूं, मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तुम लोग के पास लाइक हक नहीं है बोलने का। तो एज एन टीम यार सबके पास हक होता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट में वापस लाइक मैनेजमेंट का कॉल आया कि एक चीज बताओ, जो कल से थर्ड पार्टी इवेंट है उसमें क्या प्लेइंग 4 रखना है। अब प्लेइंग 4 रखने की जब बात आई, वहां पे हम लोग ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी है, हम 4 खेलते हैं, ठीक है, जब तक आदि भाई अपना ग्राइंड करेंगे और लाइक ऐसा करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गन गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उस चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो, अपने डिवाइसेस वापस कर दो और बूट कैंप खाली कर दो अभी के अभी। और ये टाइम है रात को 11 साढ़े 11 की बात है। एंड वी आर लाइक कि भाई बूट कैंप कैसे खाली कर दिए सब, लेकिन हम लोग ने रिस्पेक्टफुली डिवाइस को वापस किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग के डिवाइस हम चारों पे, हम लोग ने डिवाइस वापस कर दिए। हम लोग ने सोचा भी उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी अब्यूजिव वगैरह वो हमने बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तो वो वाली सारी चीजें करने के बाद हम लोग वहां से बूट कैंप से रात को निकले, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे, और घर पे भी जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये बोल के आए ना कि ठीक है अभी 2-3 महीने घर नहीं आ रहे। फिर हम लोग ने जितना लाइक हम लोग का ऐसा था कि होटल वगैरह में रुकेंगे, ऐसा कुछ करते, उसके बाद डिस्कस करते रात को क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ पे हम लोग ने बताया कि एचबी में कि मतलब ऐसा ऐसा सीन हो गया, क्या करें, मतलब ऐसा। तो उन लोग ने हेल्प करी काफी ज्यादा, तो उन लोग ने हमको उनके बूट कैंप बुला लिया। तो करेंटली वी आर एट एचबी's बूट कैंप। और आफ्टर 2 days आदि भाई को ओरेंगुटैन से पॉडकास्ट के लिए वो आता है कि आईजीएल पॉडकास्ट होगा, आप आ जाओ। तो आदि भाई उस चीज के लिए जाते हैं, तो उसमें मेजी पूछते हैं कि आपने अर्जुन को ऐड करा है तो क्या सोच के क्या। तो उसमें आदि भाई ऐसा बोलते हैं कि हम कोई मेन मतलब हम लोग को हम चाहते नहीं थे कि अर्जुन टीम में आए, वो तो मैनेजमेंट के साइड से ऐसा था, तो हमने अर्जुन को टीम में लाया। मैं मतलब एक ऐसे वो ये चाहते थे कि रिव्यू टीम में रहे, मैं नहीं आया। तो मैं एज अ फिफ्थ, मेरे को बोला गया था कि बीजेएस के लिए तुम बीएमपीएस के लिए एज अ फिफ्थ ज्वाइन करोगे, तो उसके बाद तो मौका मिलेगा कि बीएमपीएस अच्छा नहीं जाएगा। तो मैंने लोग कि मेरे को कोई इशू नहीं है ऐसे बोल के, बोले कि रिव्यू ही रहता तो सही रहता, अर्जुन को बेफालतू में ऐड कर लिया, ये वो। तो मतलब बहुत बेकार लगा। मैं बूट कैंप में था, मेरे को ज्वाइन हुए सिर्फ 2 days हुए, उसमें आईजीएल ऐसा बोल रहा है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि इन फ्यूचर ही मेरे को खिलाएगा। नेबुला का ओनर मेरे को ऐसा बोलता है कि हाटू प्लेयर को मैंने क्यों ले लिया, लाइक अर्जुन को क्यों ले लिया, ये तो बहुत हाटू खेलता है। तो भाई अगर इतना दम है तो तुम आके खेलो ना, बस इतना ही बोलूंगा। बहुत ही बेकार लगा मेरे को बहुत ही गुस्सा आया था उस टाइम पे। नाउ बात करें नेबुला स्पोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने इन सब पर रिप्लाई किया दैट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन आदि की विजन और एफर्ट्स पर बनी है। हाल ही में ऐसी सिचुएशन बनी जहां रोस्टर तभी कंटिन्यू हो सकता है अगर आदि टीम का हिस्सा न रहे। उनकी मैनेजमेंट ने आदि और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के साथ
साथ खड़े रहने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आदि नेबुला की सबसे बड़ी वजह में से एक है। एंड इसी के साथ उन्होंने प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स बोला। नाउ बात करें जॉनथन के बारे में, तो मे बी आपको दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा। कल जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जॉनथन इन सब पर बात करते हुए बोलते हैं, माई हार्ट गोज आउट टू एवरी स्टूडेंट अफेक्टेड बाय दिस। स्टूडेंट्स की आवाज सुननी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं, उनका फ्यूचर है। उम्मीद है कि हर आवाज को इज्जत मिले, सबकी सेफ्टी बनी रहे एंड हर सोल्यूशन पीस एंड डायलॉग के थ्रू निकले। जय हिंद। नाउ इसके बाद हेक्टर भी इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जीजीपी के प्रोटेस्ट के बारे में यार देखो, मैंने आज तक पॉलिटिक्स फॉलो बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, पर जितना मैंने इस क्या बोलते हैं इसको फॉलो किया हो सोनम सर को, तो इतना ही मालूम पड़ा है कि वो पेपर लीक जो हो रहे स्टूडेंट्स के, उसके लिए वो स्टैंड कर रहे हैं। वो जस्टिफाई भी करता है, भाई अगर तुम्हारी सालों सालों की मेहनत है और पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स उन पे क्या बीतेगी तुम खुद ही सोचोगे, एंड तुम भी खुद उसका पार्टी होगे कहीं ना किसी के पेपर लीक्स हुए होंगे। तो आई होप गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन निकाले एंड फिक्स करे जो भी चीज है, क्योंकि बहुत लोग ने सुसाइड करे यार, एंड उनके सुसाइड का क्या कोई रीजन ही नहीं है। और कभी भी गाइस कुछ भी गलत हो रहा हो सामने आके, अगर तुम खुद से आके स्टैंड नहीं ले सकते तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि कल को तुम बड़े हो गए या तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हें पूछेगी कि ऐसा जब प्रोटेस्ट हुआ था तुम कहाँ थे, एटलीस्ट तुम बोल सकते हो कि मैंने सपोर्ट किया था या मैंने हिस्सा लिया था। कुछ भी होता है, वो चीजें करना चाहिए तुम लोग अपने साइड पर। तो तुम अपने बच्चों को ये बोलोगे कि भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, बैठ के देख रहा था बस तमाशा, कितना बुरा लगेगा उनको। तो हम आज जो भी करेंगे आने वाली जनरेशन को ही वो करता है, इंस्पायर करता है। नॉट टॉकिंग अबाउट राका जोन, तो वो बात करते हैं ठग और काश के बारे में। तो जैसे कि उनका रिसेंटली एक मैटर हुआ था जहां काशी ने ठग पर स्कैम करने के एलिगेशंस लगाए थे, बट ठग की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। उन्होंने बस कुछ स्टोरीज पोस्ट करी थी। तो राका जोन उन स्टोरीज पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं दैट वो स्टोरीज चैटजीपीटी जनरेटेड है। वेल उनकी एग्जैक्ट क्लिप आप लोग देख सकते हो। ले भाई अभी तक चल रहा है वो, भाई आगे बढ़ जाओ, भाई आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं है भाई वहां पे। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से कर देंगे सब कुछ, मैंने ये मैंने वो मैंने ये, बाकी सब छोड़ दो भाई, हमेशा से ऐसा ही है उनका। छोड़ो और आगे निकलो भाई जिंदगी में। बस भाई हम मूव ऑन कर चुके हैं, आप भी मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है, मुझे पता है, कुछ नहीं होने वाला। नोबडी इज गोना एक्सेप्ट एनीथिंग। अब बस वही है कोर्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख। लोग भूल जाएंगे, फिर वही नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बस कुछ फायदा नहीं, इससे बढ़िया मूव ऑन करो भाई। हमें लगा था भाई एलिगेशन लगे, सामने से भी बात की जाएगी कि हाँ भाई नहीं ये जो तुमने बात बोली है पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे, टॉपिक पे, एज एक्सपेक्टेड नहीं है। बट वही चैट जीपीटी से हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये जानना ही नहीं हमने, अरे भाई जानना ही नहीं है तो मेरे भाई जो बात बोली गई है वो बताओ ना, उस पे क्या राय है। ऐसे नहीं होता कि जैसे मूवी में दिखाते हैं यार तुम थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, पता है सब शांत हो जाएगा, जनता वंता भूल जाएगी, फिर वापस से धीरे धीरे आ जाना, बस वही वाला सीन है और कुछ नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट मिजी, तो वो बात करते हैं बीजीएमआई के अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में। पिछले बीएमपीएस और ईडब्ल्यूसी में कितना टाइम का डिफरेंस था? मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम का डिफरेंस था यार, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। 1.5 महीने का डिफरेंस हो गया। 1.5 महीना बिना इवेंट के भाई। 21 तारीख को खत्म हुआ था, आज एग्जैक्टली 21 तारीख है। 1 महीने हो चुके हैं और अभी भी 6 तारीख से हमारा ईडब्ल्यूसी है। नेक्स्ट 6 मंथ बैक टू बैक इवेंट्स है। यस ट्रू, बीजेएमएस है, शोडाउन है, आईसी है, देन जीसी है। तुम ये सोचो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर ये 4 महीने लिए जाएं, दिसंबर में तो खैर हमारा जीसी खत्म ही हो जाता है, तो अगर मैं ये 4 महीने भी लूं, 4 ऐसे मेजर इवेंट्स हैं। दिसंबर में मे बी स्काई का कोई इवेंट हो या फिर रेड बुल वाला इवेंट हो जो पहले होता था। सो अब बात करें जीगॉड के बारे में, तो वो बात करते हैं पेरिस में ईडब्ल्यूसी टीम्स के सेलिब्रेशन के बारे में। अभी है वाइटैलिटी इंटरनेशनल में ई स्पोर्ट्स की जितनी वैल्यू है ना, इंडिया में है, नो डाउट इंडिया में भी है। बट पता है अभी मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या करने वाला हूँ, मैं ढोल लाने वाला हूँ नेक्स्ट लाइन पे। और अपनी जो भी टीम्स आएगी ना भाई, ऐसा पहली बार मैंने क्रेज देखा है ई स्पोर्ट्स के लिए। लोग इतना पागल हो रहे हैं, लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। ये असली रिस्पेक्ट है ई स्पोर्ट्स के लिए, उन प्लेयर्स के लिए। इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा, बट इंडिया में भी होता है, इंडिया में ऑब्वियसली बहुत कुछ होता है, बट अपने को भी थोड़ा सेलिब्रेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वेल नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो वो रिवील करते हैं दैट शोडाउन का जो डेट है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड साथ में 30 अक्टूबर से इंटरनेशनल कप का अनाउंसमेंट करते हैं, जहां से इंडिया को जीसी में स्लॉट मिलने वाला है। नाउ बात करें हेक्टर के बारे में, तो वो बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स में प्लेयर्स के सैलरी के बारे में बात करते हैं। Always give us a hint regarding the salary, so at least we decide whether we continue to play esports or to quit. यार हम लोग ने जब esports स्टार्ट किए थे मेरी जान, तो हम लोग ने सैलरी टर्म्स पे नहीं की थी कि हमें सैलरी कमाना है। इट्स अवर पैशन कि हमें प्रूव करना था, हमें जीतना था, हमें इतने लोगों के सामने आके खेलना था, दिखाना था कि हम भी अच्छे प्लेयर्स हैं, हम भी खेल सकते हैं। तो वो पैशन से शुरू किए थे और वही मोटिव था। बाकी ये जो सैलरी वगैरह ये सब बस एक पर्क्स है जो तुम्हें मिलते हैं, तो तू वो पर्क्स को लेके मत चल कि उसके लिए ही करूंगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो अभी अंडर पेड है भाई, जिनकी सैलरी तक नहीं, फ्री में भी खेल रहे, बट वो अपने पैशन के लिए खेल रहे, उनको पर्क्स नहीं मिलते। तो समझ रहे हैं, हर एक चीज हर एक प्लेयर के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होती है। उसके बाद लास्टली हम फिर से बात करें जीगॉड के बारे में, तो ठग के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। मैं और गॉड लाइफ में एक ही बार बात की है, 2 बार। हाँ। फर्स्ट टाइम जब मैं तुझे सोल में लेना चाह रहा था, हाँ। और तू 2019 और शायद कई बार हम लोग क्लब में मिलते थे, हाँ। है ना, 2 बार वो बात की बातें याद नहीं है। बता रहा था कि मैं गॉड से कभी ज्यादा मिला नहीं, बट वेलकम गाइस। यस, लाइफ इज हाय, आई एम गुड। आपसे भी 3rd टाइम मिल रहा हूँ। देख से मैं आ रहा है। अरे यार, अरे बाप रे, ओल्ड लव। रुक जाओ, फ्रेम बनाओ एक अच्छा सा फ्रेम। ये
फिर मैं गया, ये थंबनेल है। ये हमने बट कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया, एकदम फुल फन एंड वेलकम टू पेरिस। अभी तो आए, आपको तो बहुत टाइम हो गया ना। 10 दिन एक साथ ही आए थे। हाँ, मेरा ऑलमोस्ट एक साथ ही आए। एक साथ ही लगा, तो अभी घूमने वाले हैं, बाकी करते हैं बात। मजे करेंगे गाइस, 30 डेज ऑफ फुल फन। सो BMSD में ऐसा था कि हम लोग सारे राउंड्स खेले थे, हम लोग सारा कुछ परफॉर्म वगैरह करे थे। फिर वहाँ पे ऐसा आता है कि शुरू से ना लाइक आदि भाई का ऐसा था बेसिकली कि आदि भाई तो एज में बड़े थे, तो हम लोग उनको रिस्पेक्टफुली सारी चीजें बोलते थे कि आदि भाई ये है वो। पर एक रहता ना एज एन टीम के तुमको कुछ एज एन टीम में तुमको अच्छा करना है सब कुछ, ठीक है, तो तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको इंप्रूव करना पड़ेगा, बट वो चीज होती नहीं थी इवेंचुअली। और अभी रिसेंटली तो वो बहुत ज्यादा होने लगी थी कि लाइक कुछ हम बोल ही नहीं पाते थे, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें एज एन टीम हमको बहुत बुरी लग रही थी। तो हर बार ये होता था कि ब्लेम किसी एक प्लेयर पे आ जाता है। तो हम लोग का वही कहना था कि भाई एक किसी प्लेयर की वजह से तुम टूर्नामेंट ना हारते हो ना जीतते हो। बेसिकली BMSD से क्या हुआ था, हर इवेंट पे किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे ब्लेम जाता था। मतलब तो BMSD में मेरा फाइनल्स में लो हुआ था परफॉर्मेंस, तो वो इसलिए हुआ था लाइक मैं फाइनल्स के पहले तो सारे राउंड्स अच्छा ही खेला था। उसके पहले मतलब बाहर से ऐसा होता था कि मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाया था वो टाइम पे। बाहर से ऐसा प्रेशर आ रहा था कि आगे खेल आगे खेल आगे खेल, जो मेरा रोल था नहीं मतलब फ्रंट पे। तो किल्स निकालने मतलब बाहर के इतने वॉइस के कारण मैं नेचुरल खेल नहीं पाया, तो प्रेशर ले लिया था मैं। प्रेशर मतलब वो प्रॉपरली हो नहीं रहा था मेरे से, कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे अगेंस्ट ही हो रहा था वो फाइनल्स में। तो मैं एक मोमेंट ऐसा आया था कि 7th-8th मैच के बाद खुद इतना लो हो गया था, तो मैंने खुद ही बोल दिया टीम को कि मैं बैठता हूँ, मेरे बदले रिव्यू खेलेगा। वो इवेंट में ब्लेम मेरे पे गया था। सो बेसिकली BMIC में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि BMIC में मेरे पे ब्लेम गेम हुआ गया था, क्योंकि BMIC हम लोग का आप लोगों ने देखा कि हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो हम लोग को शुरू से एक यार कि हम लोग को ट्रॉफी जीतनी है, ठीक है, बाकी सारी चीजें अवॉइड करते हैं कि ट्रॉफी जीतनी है हार्डवर्क करते हैं, बाकी ठीक है कोच प्लान, ठीक है। तो BMIC हम लोग का चला, डे 2 में हम कुछ देर के लिए #1 पे भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का ऐसे माइंडसेट था कि भाई देयर इज नथिंग टू लूज, ठीक है, ओनली ट्रॉफी है सामने, बस उसको जीतना है, लूज करने के लिए कुछ नहीं है। पर लास्ट डे पे ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें फंबल हो रही थी, ठीक है। 2 दिन मैं अच्छा खेला, मेरे फ्रेक्स हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। डे 3 पे लो आया, ठीक है। लो इन द सेंस क्यों आया, क्योंकि आई एम अ फिल्टर, ठीक है। अब वहां पे चीजें अगर राइट लेफ्ट हो रही है तो वो मेरे को संभालना है। एंड सडनली इट वाज वेरी रैंडम फॉर मी, रैंडम कि भाई कैसे लाइक जो इतना एक्सपीरियंस, आदि भाई इज लाइक वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर ना, तो वो चीजें एकदम ऐसे रैंडमली कैसे ब्लैंक हो सकते हैं, कुछ भी जो रीजन था इंटरनली, ठीक है, वो कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीजें मेरे को फिर लुकआउट करनी पड़ रही थी, लेकिन एकदम मेरे पे भी इतना प्रेशर आ गया फिर कि अच्छा अब जोन का लेना है। अरे तो इट्स लाइक मेरा रोल नहीं है, पर मैंने वो कोप अप किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट गेम तक सारी चीजें बिगड़ गई थी। लास्ट गेम में भी हम पे चांस था कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन लास्ट गेम फिर वही, ठीक है, सारे हम लोग थ्रो कर दिया, हम लोग #4 एंड करे। उसके बाद ये डिसीजन हुई कि इवेंट हम लोग हारे मेरी वजह से। एंड इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि एक प्लेयर की वजह से तुम कैसे ब्लेम गेम कर सकते हो, जो भी रीजन है, एक प्लेयर की वजह से कैसे इवेंट हार सकते हैं, क्योंकि वही इवेंट तो बहुत अच्छा जा रहा था, जब एप्रिसिएशन मिल रहा था। तो लाइक जब इवेंट खत्म हो गया उसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो। अभी BJS में बोला जाता है कि फिनिक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। BJS में और का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में। मतलब कोच अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोच को कुछ पावर ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं दी उसको कि वो IGL को कुछ सुना पाए या कुछ कर पाए। आदि कोच को बोलता है कि मेरे को नोमी और फिनिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और वो हमें डे 2 पे पता चलता है कि आदि ने ऐसा बोला है। तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के साथ खेल ही नहीं सकता। पहली बात तुम्हारा ऐसे BJS पूरा चुत गया एकदम। हमारे कोच और हमारे 5th प्लेयर को निकाल दिया, और हमें मतलब लॉक इन के वक्त पता चल रहा है, लॉक इन के 5 दिन पहले पता चल रहा है कि हमें। तो वाली चीज ना एकदम हम लोग के लिए सरप्राइज थी कि हम लोग बूट कैंप आ गए। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ रहा है कि जो रियू था हम लोग के साथ, ठीक है, और जो प्रोक्सी था, ठीक है, प्रोक्सी भाई थे, तो उनको निकाल दिया है। एंड वी आर लाइक कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया, कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग से पूछते, हमको रीजन बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद क्योंकि रियू ने बहुत इंप्रूव किया था, प्रोक्सी ने बहुत इंप्रूव किया था, हमको जब हम बूट कैंप आए, ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली 4 दिन बाद, जब मालूम पड़ा कि नया प्लेयर आएगा, एंड नए प्लेयर के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।